तो हेलो गाइस, तो सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएस की ज़रूरत क्यों है हमारे कंप्यूटर के लिए। क्या हम यूपीएस की जगह पर हम इन्वर्टर का नहीं यूज कर सकते हैं? दोनों तो बैकअप का ही काम करते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि हम यूपीएस की जगह पर इन्वर्टर का यूज क्यों नहीं करते हैं। आखिर यूपीएस इतना यूनिक क्यों है और इन्वर्टर अपनी जगह पर इतना यूनिक क्यों है, दोनों में क्या डिफरेंट है। और थर्ड नंबर पर बात करने वाले हैं कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंट है। और फोर्थ नंबर पर मैं आपको बताऊंगा क्या इन्वर्टर को यूपीएस की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ, उसका भी सॉल्यूशन है, कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएस और इन्वर्टर दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा कॉस्टली आता है। और फाइव नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा बैकअप देता है। ये तो आपको शायद पता होगा, लेकिन जब आप इसे लास्ट में सुनोगे इस क्वेश्चन को तो आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है कि बैकअप दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा देता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि यूपीएस की ज़रूरत क्यों है हमारे कंप्यूटर के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई। तो जो यूपीएस है कंप्यूटर को कंटिन्यू पावर देता रहेगा, बीच में रोकने वाला नहीं है, इसलिए हम यूपीएस का यूज करते हैं। अगर बीच में अगर पावर अगर ऊपर नीचे भी होता है, अगर मिली सेकेंड के लिए भी होता है तो डाटा करप्ट हो जाएंगे और यहाँ तक कि कंप्यूटर भी करप्ट हो जाता है। आप देखते हो कि ब्लू स्क्रीन में आ जाता होगा कि आपका कंप्यूटर जो है करप्ट हो गया है, या फिर ऐसा भी आ जाता होगा कि कोई भी अपन बटन प्रेस करो और आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और चालू हो जाएगा। जब आप प्रेस करते हो तो वैसे ही होता रहता है। तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी एक बार ऐसे ही हुआ था और मैंने इसे सही करने में पूरे 4 दिन लगाए थे। तो A to Z मुझे सब पता है कि क्या क्या करना है। तो इस पर भी मैं किसी और दिन किसी और वीडियो पर मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि यूपीएस की ज़रूरत क्यों होती है। अगर यूपीएस इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वो कंटिन्यू पावर देता रहता है। अगर बीच में थोड़ा भी अगर पावर का ऊपर नीचे होता है तो हमारा कंप्यूटर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी करप्ट हो सकता है और यहाँ तक कि डाटा भी करप्ट हो सकते हैं। और सेकेंड नंबर पर आते हैं यूपीएस की जगह पर इन्वर्टर का यूज क्यों नहीं करते हैं। अब आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही आसान है, मैंने खुद बनाया, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ डायग्राम में देखो, बाहर का जो पावर है उस पावर के थ्रू जो यूपीएस की बैटरी है वो चार्ज हो रही है। उसके बाद यूपीएस की जो बैटरी है वहाँ से निकल रहा है आउटपुट और वो जा रहा है हमारे कंप्यूटर तक। और बीच में जो है रेक्टिफायर की जरूरत पड़ी है, क्योंकि एसी को डीसी में चेंज कर रहा है और देन यहाँ पर डीसी से एसी में चेंज हो रहा है और कंप्यूटर तक जा रहा है। तो मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, और जिनको पता होगा वो समझ गए होंगे। तो बाहर से जो पावर आ रहा है वो डायरेक्ट बैटरी पे आ रही है, ठीक है। बैटरी उससे चार्ज हो रही है और बैटरी से पावर कंप्यूटर को दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे, अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रिसिटी को अगर कट कर देता हूँ तो कंप्यूटर को कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पावर बैटरी से दी जा रही है। तो यही यूपीएस का फायदा है। अगर बाहर से पावर कट भी कर देंगे तो भी पावर उसको जाता रहेगा, क्योंकि पावर जो है बैटरी से दी जा रही है, ना कि बाहर से। बाहर से तो पावर केवल आ रही है और बैटरी को चार्ज कर रही है। यहाँ पर आपने डायग्राम को देख लिया। तो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया, अगर मिली सेकेंड की भी अगर देरी होती है तो ओएस जो है हमारा करप्ट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये यूज किया जाता है यूपीएस। आपको अब समझ में आ गया, कंटिन्यू ये पावर देता रहता है, इसीलिए हम यूपीएस की जगह पर इन्वर्टर का यूज नहीं कर सकते। तो अब आप इन्वर्टर का डायग्राम देखो। आपने यूपीएस का तो देख लिया कि कंटिन्यू पावर देता है, लेकिन इन्वर्टर कैसे देता है। तो अभी आप इन्वर्टर का डायग्राम देखो। बाहर से जो उसको पावर मिल रहा है वो पावर एक दूसरे फेज से दे रहा है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसके थ्रू हम पंखा बल्ब सब जला रहे हैं, एक दूसरे फेज से दे रहा है। और जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है इन्वर्टर में तो अपना एक दूसरा फेज पकड़ ले रहा है। देख रहे हो वहाँ पर दूसरा फेज के थ्रू बैटरी का जो पावर है उसे लेकर हमारे घरों में दे रहा है। तो जो पहला फेज दूसरा फेज में जो चेंजिंग आ रही है ना, वो भले ही मिली सेकेंड की होगी। हाँ, बोलोगे कि बहुत कम है, भले ही कम होगी, लेकिन उसकी वजह से डाटा करप्ट हो जाता है, इसलिए हम यूपीएस का यूज करते हैं। तो अब आपने क्या देखा कि यूपीएस जो है एक ही फेज पे काम करता है, बैटरी ही पावर देता है और बैटरी ही सब कुछ देखता है। लेकिन इन्वर्टर पे क्या है, 2 फेज है, एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए और एक इन्वर्टर की बैटरी के लिए, इसलिए हम इन्वर्टर का यूज यूपीएस की जगह पर नहीं करते हैं। और थर्ड नंबर पर रहता है यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर है। यूपीएस जो है कंटिन्यू पावर प्रोवाइड कराता है और लाइट जाए या आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर जो है बैटरी के थ्रू जाती है, बस बाहर से लाइट आती है, बैटरी को चार्ज करती है, लेकिन जो आउटपुट है वो बैटरी के थ्रू ही जाता है। और इन्वर्टर में ऐसा कुछ नहीं है, 2 फेज का यूज होता है, एक पावर के लिए और एक बैटरी के लिए। तो जब दोनों में जब
थोड़ा सा भी डिफरेंट का अंतर होता है, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो जब बैटरी का जब पावर यूज करता है तो उस टाइम मिली सेकेंड का ही देरी होती है, लेकिन उसकी वजह से डाटा करप्ट होने का डर रहता है और डाटा करप्ट होते भी हैं, ओएस भी करप्ट होते हैं। तो यही सिंपल सा डिफरेंट है यूपीएस और इन्वर्टर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इन्वर्टर को यूपीएस की तरह यूज कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं आपको फिर से डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। बहुत ईजी डायग्राम है। तो बाहर से जो पावर आता है इन्वर्टर को आप वहाँ पर दे दो, ताकि बाहर से जो पावर आता है इन्वर्टर को वो डायरेक्ट जो है हमारे घरों को दे, ठीक। और वहीं से चार्ज होगी बैटरी को, और देन बैटरी के बाद आपको एक और इन्वर्टर लगाना पड़ेगा जिसके थ्रू वो हमारे घरों को पावर देगी। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर 2 इन्वर्टर लग रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो पहला वाला जो इन्वर्टर है वो हमारे घरों को पावर सप्लाई देगा, लेकिन जो दूसरा वाला इन्वर्टर है वो भी लगा हुआ है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कटेगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन रहेगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 5वां क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा कॉस्टली है? तो आपको मैं बता दूं कि जो यूपीएस हैं वो 3 फेज तक के भी आते हैं, उससे ऊपर के भी आते हैं। तो जो हमारे घरों में जो कंप्यूटर के लिए यूपीएस लगते हैं तो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन आप जाकर कहीं बड़े बड़े फैक्ट्री में देखो, या फिर जो सर्वर डाटा यूज करते हैं वहाँ पर जो सर्वर की जो फाइलें ट्रांसफ़र होती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, वहाँ पर बड़े बड़े यूपीएस की ज़रूरत होती है। अगर 1 सेकंड की भी अगर देरी हुई तो पूरा डाटा करप्ट हो जाएगा, सब नेटवर्क इधर से उधर हो जाएंगे। तो वहाँ पर बड़े बड़े यूपीएस की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से देखो तो यूपीएस काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, इन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा सस्ता आता है। अगर साइज़ के हिसाब से कंपेयर करें तो जितना बड़ा 3 फेज वाला जो यूपीएस होता है उतने पैसे में आप शायद 3-4 इन्वर्टर भी ले सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि दोनों में से सबसे ज़्यादा बैकअप कौन देता है? तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको अब पता चल ही गया होगा। इन्वर्टर जो है सबसे ज़्यादा बैकअप देता है, लेकिन इन्वर्टर जो है थोड़ा सा स्लो होता है और यूपीएस जो है थोड़ा सा फास्ट होता है अपने काम के मामले में। लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छे हैं, और दोनों अपने अपने जगह पे होकर काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा देना। और इसके बाद जो वीडियो आने वाली काफ़ी कमाल की आने वाली है, शायद मैं नेक्स्ट वीडियो यही बनाने वाला हूँ कि करप्ट कंप्यूटर को, डेड कंप्यूटर को, पूरी तरह से करप्ट कंप्यूटर को, हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया है, जिस पार्टीशन में आपने अपना ओएस इंस्टॉल किया था उसी को आप फॉर्मेट कर दे रहे हो, उसके बाद क्या करोगे? बाकी सब डाटा तो आपके पास बचा ही है ना, अलग अलग पार्टीशन में आपने डाटा रखा है, वो सबको बचाना है तो क्या करोगे? उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका और पूरे 4 दिन लगे उससे काम करने में। तो A to Z मुझे सब कुछ पता है। तो ये जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आती है आपको पता चल जाए। और जो भी आपके दोस्त हैं जो टेक लवर हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि सबको जानना ये जरूरी है यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंट है। क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त भी हैं ऐसे जो इन्वर्टर को ही अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट करके यूज करते हैं और कहते हैं दोनों में डिफरेंट क्या होगा। तो उसी की वजह से मुझे इतना सब पता करना पड़ा कि आखिर इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।